हेलो गाइज, वेलकम बैक टू स्किल क्रिएटर्स। तो इससे पहले हमने रिटर्न फंक्शन के बारे में सीखा था कि रिटर्न फंक्शन क्या होता है, कैसे वैल्यू रिटर्न करता है फंक्शन को। ठीक है, वो सारी चीज़ें समझी थी। और आज हम ये देखने वाले हैं कि जो हमारा कोड होता है, एक फंक्शन होता है, उसमें हम मल्टीपल रिटर्न फंक्शन भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। फॉर्मेट नेम नाम का प्रोग्राम लेंगे जहाँ पर हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये मैंने क्या किया, मैंने अपने क्या लिए, पैरामीटर्स लिए। ठीक है, जब मैं फंक्शन कॉल करूँगी तो इसके अंदर वैल्यू आएगी। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, रिटर्न। सपोज मुझे रिटर्न करना है जो फर्स्ट नेम है, ठीक है, उसको मुझे क्या करना है, रिटर्न करना है, जो भी अपना फंक्शन है उसको। लेकिन मैं क्या करना चाहती हूँ, मतलब जो भी नाम होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो मैं ऐसे नाम लेती हूँ, जैसे कि मैंने अगर श्वेता एंटर किया तो ये क्या है, ये पूरा स्मॉल लेटर्स में। अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर कैपिटल एस है, ठीक है, तो मैं ऐसे डॉट कैपिटलाइज फंक्शन का भी यूज कर सकती हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो अपना नेम है ना वो ऐसे होगा। अगर हम पूरा स्मॉल लेटर में देंगे तो ये पहला लेटर जो होगा ना वो कैपिटल आएगा। ठीक है, और अगर मुझे क्या करना है, अभी इसको मैं ना एफ स्ट्रिंग में प्रॉपर लिखती हूँ। ओके, और सपोज अभी हमारे पास क्या है, एक और नेम है, ठीक है, जैसे कि लास्ट नेम, उसको मैं कैपिटलाइज में नहीं लिखूंगी, एक और कोई भी फंक्शन लेते हैं। ठीक है, जैसे कि डॉट लोअर नाम का फंक्शन होता है, तो हमने यहाँ पे क्या लिया, लास्ट नेम लिया और उसको क्या किया, डॉट लोअर। ठीक है, तो ये जो है ना, ये इसका कर्ली ब्रेसेस है, ठीक है, एंड ये इसका कर्ली ब्रेसेस है। अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लगता है तो आप नॉर्मल भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, हमने क्या किया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वो क्या किया, इस फॉर्मेट नेम में रिटर्न किया। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं, प्रिंट भी कर देंगे, प्रिंट फॉर्मेट। हम क्या करेंगे, अभी फंक्शन को कॉल करेंगे। देखो फॉर्मेट नेम मैंने फंक्शन लिया, फॉर्मेट नेम, अभी क्या करें, हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल करने के साथ साथ हम प्रिंट भी कर रहे हैं, तो फॉर्मेट नेम लिया। ठीक है, फंक्शन को कॉल करने के लिए अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम इनपुट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट नेम के लिए पहला इनपुट लिया और ये सेकंड नेम के लिए दूसरा इनपुट लिया। आप डायरेक्टली यहाँ पर अपने खुद से, मतलब जो भी आपको नाम एंटर करना है वो यहाँ पे आप स्ट्रिंग के फॉर्म में दे सकते हो, या फिर आपको इनपुट लेना है तो आप इनपुट भी ले सकते हो। तो अभी मैं रन करूँगी, देखो फर्स्ट नेम श्वेता, लास्ट नेम पंडित, देखो ऐसे प्रिंट हुआ। ठीक है, इसके बीच स्पेस रखते हैं, फिर से रन करूँगी, श्वेता पंडित, देखो यहाँ पर क्या हुआ, हमने कैपिटलाइज फंक्शन यूज़ किया, तो ये जो पहला लेटर है, ठीक है, एस नाम का, वो कैपिटल हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ, पूरा लोअर में आया, क्योंकि ये लोअर फंक्शन क्या करता है, अपना लास्ट नेम था पंडित, उसको क्या कर दिया, पूरा लोअर में कर दिया, लोअर लेटर्स में। ठीक है, अगर पूरा अपर लेटर में करना है तो यहाँ पर हम अपर फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। देखो अपर फंक्शन का यूज़ करेंगे ना तो पूरा जो है ना वो टेक्स्ट अपर में आ जाएगा। हमने क्या दिया, यहाँ पे श्वेता इनपुट दिया, मैंने यहाँ पर पंडित, देखो हमने जो ये पैरामीटर इनपुट दिया, देखिए यहाँ पर जो इनपुट दिया है, ओके, वो क्या हुआ, वो कहा जाएगा, इस फर्स्ट नेम में जाएगा। ठीक है, एंड जो दूसरा इनपुट दिया है वो इस लास्ट नेम में जाएगा। देन वो इस फर्स्ट नेम के अंदर क्या है, श्वेता है, तो उसको क्या करेगा, ये कैपिटलाइज फंक्शन कैपिटल में, देखो ऐसे करेगा, फर्स्ट नेम कैपिटल कर देगा। ठीक है, एंड देन लास्ट नेम, ये क्या है, अपर फंक्शन है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसमें क्या है, पंडित है, तो ये क्या कर दिया, इसने कैपिटल लेटर्स में लिख दिया। ठीक है, अभी देखो मल्टीपल रिटर्न फंक्शन हम यूज करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, मैं अगर कुछ भी एंटर नहीं करती, राइट, जैसे कि इफ अगर मैंने फर्स्ट नेम इक्वल टू सपोज कुछ भी एंटर नहीं किया और लास्ट नेम भी मैंने कुछ भी एंटर नहीं किया, तो मैं यहाँ पर रिटर्न कर सकती हूँ। ठीक है, देखो अभी मैं यहाँ पर कुछ भी एंटर नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं करती, देखो यहाँ पर नन आया, राइट। यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं, यू डिडंट एंटर एनी नेम, ऐसे भी कर सकते। ठीक है, तो देखो अभी अगर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे ना, मैंने कुछ भी नहीं लिखा, तो देखो इसने क्या रिटर्न कर दिया, यू डिडंट एंटर एनी नेम। ठीक है, और एक बात देखो, ये रिटर्न फंक्शन है। ओके, आई होप कि आपको समझ होगा कि रिटर्न फंक्शन क्या होता है। एक और चीज, अगर ये रिटर्न फंक्शन है, इसके नीचे अगर मैं कुछ भी प्रिंट करती हूँ, ठीक है, प्रिंट, अगर मैंने प्रिंट किया हेलो हाउ आर यू, ठीक है, तो देखो अभी क्या होगा, क्या लगता है, ये प्रिंट होगा, देखा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने ये श्वेता दिया और यहाँ पे पंडित दिया। ठीक है, ये जो रिटर्न फंक्शन है उसके अंदर वैल्यू गई और ये क्या हुआ, एग्जीक्यूट हुआ। लेकिन उसके नीचे जो हमने लिखा वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि रिटर्न फंक्शन के हम नीचे कुछ भी लिखते हैं वो क्या करता है, एग्जीक्यूट ही नहीं होता, वो बिल्कुल आपको एग्जीक्यूट ही नहीं होगा वो कोड। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो अभी हम सीखेंगे एक और चीज़ जिसका नाम है डॉक स्ट्रिंग। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने नहीं बताया था कि मल्टीपल रिटर्न और डॉक स्ट्रिंग दोनों साथ में सीखेंगे, तो हम इसके अंदर डॉक स्ट्रिंग भी सीखेंगे कि डॉक स्ट्रिंग क्या होती है। तो देखो डॉक स्ट्रिंग क्या होती है,
ऐसे जो फंक्शंस होते हैं वो फंक्शन बेसिकली करते क्या है, क्या नहीं करते, वो सारी चीज़ें हम बताते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, जैसे कि हमारा ये फॉर्मेट फंक्शन है, इसके नीचे हम क्या करेंगे, ऐसे ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा में हम कुछ भी लिख सकते हैं, दिस इज अ फॉर्मेट नेम। हमने क्या कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया, एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर दिया, ठीक है। तो देखो अगर मैं इस फंक्शन पे अभी एक कर्सर ले जाऊंगी ना, तो यहाँ पर देखो दिस इज अ फॉर्मेट नेम फंक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शन के बारे में बता रहा है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्या था, कैपिटलाइज फंक्शन, तो ये कैपिटलाइज ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन को प्रॉपर वो क्या करता है क्या नहीं, उसका डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं डॉक स्ट्रिंग के थ्रू, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे कैलकुलेटर प्रोजेक्ट। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।